हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस और सेकंड वीडियो इकोनॉमिक्स की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो है आपके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। बेटा, न्यूमेरिकल्स को करने से पहले ना उसके फॉर्मूले कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं इस वीडियो में आपके पूरे कवर करवाऊंगा। और जो न्यूमेरिकल्स का आपका डर है कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इस वीडियो को देख लो, आपके फॉर्मूले चुटकी में तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आपके आ रखे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं फ्रॉम न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास 12th में जो हमारे बीएसटी के सॉरी क्लास 12th के अंदर जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इकोनॉमिक्स के, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे उनके फॉर्मूले कवर करेंगे। वो फॉर्मूले से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे मेथड कौन कौन से हैं जिनसे हमारे को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं अगर बेटा मेथड्स की बात करूं, तो मेरे तीन मेथड मेरे को यहाँ पे बेसिकली पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड पढ़ना है वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड बेटा आप लोगों को पढ़ना होगा एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड आप लोगों को पढ़ना होगा इनकम। जैसे ही इन तीनों मेथड्स को आप कवर करोगे, वैसे ही आपके नेशनल इनकम के फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके होंगे, जिसके अंदर से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है। व्हाट इज नेशनल इनकम? कह रहे हैं नेशनल इनकम रिप्रेजेंट द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ गिवन ईयर। ठीक है, दिस इज अ डेफिनेशन। सिंपल सी बात है, हमारी बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने, ठीक है, जितना भी सामान बन के तैयार हुआ, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, उनको जब सबको जोड़ दिया जाता है, तो हमारी नेशनल इनकम बन के तैयार होती है। बेटा, मोदी जी बार बार जाते हैं कि विदेश चले गए, विदेश से क्या लेके आते हैं? इन्वेस्टमेंट, कि आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो। नई नई कंपनियां आ रही हैं, सैमसंग की फैक्ट्री खुली, ओप्पो की खुली, वीवो की खुली। अभी थोड़े दिन पहले ड्रोन की फैक्ट्री हमारे देश में ओपन हुई है, अभी ग्रेट नोएडा के अंदर। और अभी हमारे यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लासेस की कंपनी बनी है। तो उनसे हो क्या रहा है? एक्चुअली वो जितना ज़्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है, उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ रही है, और जीडीपी डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी नेशनल इनकम को। तो वो कह रहा है कि जितनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी क्या करेगी बेटा? ग्रो करेगी। तो हमें नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी होती है? जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की हम मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ? तो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में मैं आपको फॉर्मूला करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में सारे फॉर्मूले करवाने हैं, तो फॉर्मूले वाली ही बात करते हैं सीधी बेटा। सबसे पहले आप लोगों को टर्म याद रखनी है, एक जो है जी डी पी एम पी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट एंड एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। वेयर एज एक वर्ड आपको बेटा याद रखना है, एन एन पी एफ सी, दैट स्टैंड फॉर नेट नेशनल, P stands for product at फैक्टर कॉस्ट। यहां तक क्लियर? अब इनका क्या काम है, इनका पहले मैं मतलब समझा देता हूँ। बट पहले जी का मतलब हमेशा ग्रॉस होगा, और पहले एन का मतलब हमेशा नेट ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरे डी का मतलब यानी डोमेस्टिक या नेशनल, या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल। पी हमेशा आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो या तो वर्ड एमपी रहेगा, एमपी स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस, या वर्ड रहेगा आपका फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एमपी क्या होता है? इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं, जो अभी आप डेफिनेशन पढ़ के आए हो। एनएनपी का मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे ही नॉर्मल रेसिडेंट ने हमारे अगर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, नॉर्मल रेसिडेंट, बेटा इसके अंदर डेफिनेशन में एनएनपी वाले के अंदर सीधा नॉर्मल रेसिडेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एन एन आ गया, नेशनल। नेशनल का मतलब ही यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट को ले लेना है, एंड एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी जैसे ही मैं आप लोगों को कन्वर्जन सिखाऊंगा ना, ये सारी चीजें वहां क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कन्वर्जन दिखाता हूँ, कन्वर्जन किस तरीके से करना है। देखो, मैंने भी बताया था आपका पहला वर्ड क्या होता है हमेशा? ग्रॉस। और दूसरा वर्ड हमेशा क्या होगा बेटा? नेट। ठीक है, पहले वाले का नाम हमेशा ग्रॉस होगा, दूसरे वाले का हमेशा नेट होगा। ग्रॉस कौन सा भाई है बेटा? ये है बड़ा भाई, और नेट है हमारे छोटे भाई। ठीक है, बड़े भाई कौन है? ग्रॉस। और छोटे भाई कौन है? नेट। बड़े भाई को अगर छोटा भाई बनाना होगा,
आपको क्या करना होगा बेटा, आपको करना होगा माइनस। और छोटे भाई को अगर बड़ा भाई बनाना है, छोटे को अगर बड़ा बनाना है तो आपको कुछ चीज प्लस करनी होगी। और इन दोनों के बीच में जो आएगा डिफरेंस होता है ग्रॉस और नेट का, ये दिमाग में बिठा लेना अपने कि ग्रॉस और नेट में हमेशा डिफरेंस जाएगा डेप्रीसिएशन का। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं सारी चीजें करवाऊंगा, बट अभी आप फॉर्मूलों को कवर करो। ठीक है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो होता है वो होगा बेटा आप लोगों के लिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। और भी नाम है जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद में रखना है वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बाकी जो नाम है वो मैं सब थ्योरी के अंदर करवाने वाला हूँ आपको। ग्रॉस को नेट बनाना है, नेट को ग्रॉस बनाना है। ग्रॉस का मतलब बड़ा, नेट का मतलब छोटा भाई। बड़े को छोटा बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, छोटे को बड़ा, नेट को ग्रॉस बनाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या कहता है, दूसरा वर्ड होता है बेटा नेशनल या फिर डोमेस्टिक। नेशनल कौन सा भाई है बेटा, बड़ा भाई। और डोमेस्टिक कौन से भाई है, अगेन छोटे भाई है हमारे। ठीक है, बड़े भाई को अगर आपको छोटा भाई बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा कुछ चीज को, और छोटे भाई को अगर बड़ा भाई बनाना है तो प्लस करना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक और नेशनल? बेटा जब डोमेस्टिक क्लोज्ड इकोनॉमी को हम विदेशियों के साथ जोड़ देते हैं, फिरंगियों के साथ जोड़ दोगे, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब आ जाएगा, तो हमारा बन के तैयार हो जाता है नेशनल। नेशनल में दोनों आते हैं, भारत भी और भारत के बाहर का भी। ठीक है, डोमेस्टिक में ओनली भारत की बात चल रही है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है बेटा वो होता है एनएफआईए का। ठीक है, एनएफआईए। व्हाट इज एनएफआईए? एनएफआईए स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा बेटा? ये निकलेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं, फीफा माइनस थीटा। ये फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा? अभी मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी, शॉर्ट में भी डालूंगा कि चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमारे देश का बंदा अमेरिका में जाके काम करता है, वहां से कुछ पैसा कमा के लेके आएगा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, विदेशी भी तो आएंगे यहाँ पे, विदेशी आए, यहाँ से पैसा कमा के अपने देश में लेके चले गए, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इतना मैं मान के चलो 1 लाख रुपए कमा के लाया और 80 हजार वो कमा के ले गए, तो मेरे देश में कितना नेट आया, 20 हजार रुपए। दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको नेट बैलेंस निकालना है, नेट बैलेंस क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, बड़े को छोटा बनाना है, नेशनल को डोमेस्टिक माइनस कर दोगे, और छोटे को बड़ा बनाना है तो क्लियर यहां तक। कई बार है ना क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देता है बेटा। क्या दे देता है, टू अब्रॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अब्रॉड दे देगा तो ये जो साइन है ना बेटा ये चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा विदेश में चला गया। तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए आपको उसको प्लस करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक नेशनल बनाने के लिए उसे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अगला है मार्केट प्राइस। अगेन मार्केट प्राइस कौन से भाई है, बड़े भाई। और फैक्टर कॉस्ट कौन से भाई है, छोटे भाई। दोनों का मतलब समझा देता हूँ। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो बनाने में खर्चा लगा। ठीक है, रेंट का पैसा, वेजेस का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा। मार्केट प्राइस जितने में वो आपने बेचा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, बड़े को पहले छोटा बनाना है माइनस, और छोटे को अगर आपको बड़ा बनाना है बेटा तो प्लस। क्या आता है इसके बीच में डिफरेंस सर, एन आई टी। व्हाट इज एन आई टी? एन आई टी स्टैंड फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? सबसे बड़ा एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अगला वैट ले लो, पेट्रोल वगैरह पे लगता है। ठीक है, दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। या तो आपको नाम जीएसटी दिया होगा या नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है सारे, जीएसटी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में बताता हूँ कैसे निकलेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस करना है आपको, सब्सिडीज। क्या माइनस करनी है, सब्सिडीज।
इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन सी हो गई सर? जीएसटी हो गया, वैट हो गया। इसमें से सब्सिडीज को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा? एनआईटी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आपको यही करना है। क्लियर हुआ? अब एक एग्जांपल देखिए, अगर आप लोगों ने नोटबुक में लिख लिया हो तो देखो, आप लोगों को मैंने पहला वर्ड बताया था एनएनपीएससी इज इक्वल्स टू जीडीपीएमपी, दो वर्ड बताए। ये कैसे लिखने हैं? देखो, जो गिवन होगा उसको लिखना है यहाँ पे, और जो आपको कैलकुलेट करना है बेटा वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है? ग्रॉस कौन सा भाई था? बड़ा। नेट कौन सा भाई था? छोटा। अभी मैंने आपको बताया ग्रॉस बड़ा था, नेट छोटा था। बड़े को छोटा बनाना है, क्या करना पड़ेगा? माइनस, जाता हूं अपनी वीडियो पे, माइनस डेप्रिसिएशन, स्लाइड पे, सॉरी। क्लियर? दूसरा कौन सा था? डोमेस्टिक। देखो, आपको यहां से यहां पे आना है, यहां से यहां मत जाना, यहां से यहां पे आना। डोमेस्टिक को क्या बनाना है? नेशनल। दूसरे उस पे देखो, आप लोगों ने जब डोमेस्टिक को नेशनल बनाया था, डोमेस्टिक कौन सा भाई था? छोटा। छोटे को क्या बनाना है? बड़ा। जब छोटे को आप बड़ा बनाते हो तो प्लस करोगे क्या? एनएफआईए। तो यहाँ पे बेटा प्लस कर दो एनएफआईए। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर हुआ ना? ठीक है। तीसरा क्या है सर? तीसरा है एमपी। एमपी को क्या बनाना है सर? एमपी को एफसी बनाना है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है। मार्केट प्राइस कौन से भाई थे? मार्केट प्राइस थे सर बड़े भाई। और फैक्टर कॉस्ट कौन से भाई थे सर? फैक्टर कॉस्ट थे छोटे भाई। ठीक है? तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए, मार्केट प्राइस कौन से भाई है? बड़े भाई। बड़े भाई को छोटे भाई बनाने के लिए आपने कहा सर माइनस कर देंगे क्या? एनआईटी। मैंने कहा ठीक है, माइनस कर दो इसमें से एनआईटी। हो गया कन्वर्जन। कुछ भी गिवन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको निकालना हो जीडीपी एफपी और आपके पास दे रखा हो जीडीपी एमपी, ये कुछ भी इंटरचेंज हो सकते हैं। अब देखो, जी और जी सेम हो गए, कुछ नहीं करना, छोड़ दो यहीं पे। क्लियर? डी और डी सेम हो गए, कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो। पी और पी तो हमेशा ही सेम रहते हैं। करना क्या है? बस एमपी को एफसी बनाना है। एमपी को एफसी बनाने के लिए, बड़े को छोटा बनाने के लिए माइनस एनआईटी कर दो। एज सिंपल एज दैट। एक और करवा दूं? एक और कर लेते हैं, चलो। इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एन एन पी एम पी इज इक्वल्स टू जी डी पी एम पी। क्लियर? ग्रॉस बड़ा भाई, नेट छोटा भाई। बड़े को छोटा माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? डोमेस्टिक छोटा भाई, नेशनल बड़ा भाई। अगर आपको छोटा भाई बड़ा भाई याद हो गया ना, 1 मिनट में क्वेश्चन कर जाओगे। छोटे को बड़ा बनाना है, प्लस एन एफ आई ए। एमपी एमपी सेम है, पी पी सेम है, छोड़ दो। ये हो गया आपका कन्वर्जन तैयार। क्लियर? खुद कर लोगे। चैप्टर नंबर थर्ड आपकी जो बुक का है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, उसके अंदर पूरा कन्वर्जन के ही न्यूमेरिकल है। ठीक है? आ सकता है। नहीं आया तो बड़े वाले जो क्वेश्चन है उसमें तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कन्वर्जन आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अब देखते हैं बेटा मेथड। जब मैंने आप लोगों को बताए थे कि 3 मेथड होते हैं, सबसे पहला वैल्यू एडेड, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा इनकम मेथड। ठीक है? उससे पहले एक चीज बता देता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको नेशनल इनकम निकालना होगा, क्वेश्चन में कह दे कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को निकालने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा एन एन पी एफ सी। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एन पी एफ सी इज योर नेशनल इनकम। और अगर आपसे क्वेश्चन में कह देता है कि आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम, कौन सी इनकम? डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक का फॉर्मूला होता है एन डी पी एफ सी। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? विदेशी नहीं आने चाहिए। विदेशी कहाँ बैठे हुए हैं? एन में, नेशनल में। तो वहां पे आप डी लिख दोगे, डोमेस्टिक कर दोगे तो आपकी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले पे चलते हैं, सबसे पहले वाले पे। सबसे पहला जब मैं फॉर्मूला अपना करना शुरू करूंगा तो मैंने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का एक और नाम होता है, दैट इज प्रोडक्शन मेथड। ठीक है? क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग प्रोडक्शन मेथड। एक वैल्यू एडेड मेथड से हमेशा जो वैल्यू निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? जीडीपीएमपी। जब भी आप फॉर्मूला पुट करोगे ना तो आपको क्या निकालना होगा? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन क्या निकल के आ जाएगा बेटा इससे? जीडीपी एट एम पी।
कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के लिए ना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जीवीए, कैलकुलेट जीवीए एमपी। तो यहाँ घबराना मत, सर आपने तो डीपी बताया था, वीए कहाँ से आ गया? इस वीए को डीपी ही बोलते हैं, आपको इतना याद रखना है। वीए फॉर वैल्यू एडेड, तो यहीं से पता चल जाएगा कि इसमें वैल्यू एडेड मेथड लगेगा। और वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक, और यहाँ प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक? जीडीपीएमपी आ गया। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है, वीओ बोलूंगा मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, सेल्स प्लस में आपको करना है बेटा चेंज इन स्टॉक। ठीक। और आईसी कैसे निकलेगा? आईसी का फॉर्मूला होगा बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसे नोटबुक में अपनी। ठीक। उसके साथ में एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ के बाद आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? मैंने लिखा चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपको अकाउंट में पढ़ के आए होगे, स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्री। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब चेंज इन स्टॉक के दो नाम दिए हो सकते हैं, एक हो सकता है फॉल इन स्टॉक। फॉल इन स्टॉक होगा, इसका मतलब क्या है? चेंज इन स्टॉक जो है, चेंज का बेटा साइन डेल्टा होता है, चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है। चेंज इन स्टॉक का इन्होंने बैलेंस दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है फॉल इन स्टॉक इज 200 रुपीज, मतलब चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है एडिशन टू स्टॉक या इंक्रीज इन स्टॉक, तो इसका मतलब चेंज इन स्टॉक की वैल्यू किसमें है आपके बेटे? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक के बारे में ये बात आ गई। अब आपको दो बातें और ध्यान में रखनी है इस मेथड को या करते हुए। पहली चीज, परचेज ऑफ एनी असेट, एनी फिक्स्ड असेट, जैसे परचेज कर लिया आपने मशीनरी, परचेज कर लिया आपने बिल्डिंग, कुछ भी चीज करी, वो बेटा आप लोगों का आईसी का पार्ट नहीं होता है। आईसी के अंदर क्या आने वाला है? आईसी के अंदर ओनली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आने वाला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है ना परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, वो मत ले लेना आईसी के अंदर, दीज आर नॉट इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और दूसरी क्या है, अगर क्वेश्चन में लिखा है सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट, ये बेटा लिख लेना नोटबुक में, तभी आप लोगों को अच्छे से याद आएगा। सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट, आपको याद हो व्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे है ना सेल्स प्लस किया था। यहाँ पे क्या किया था बेटा? यहाँ ये सेल्स किया था। एक सेकंड, ये सेल्स किया। सेल्स का मतलब होता है जो सेल आपने इंडिया में करी एज वेल एज जो विदेशों में करी। तो विदेशों की सेल को क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। अगर सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट है तो इसमें एक्सपोर्ट भी आप लोग जोड़ दोगे। क्लियर? यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, और इस फॉर्मूले से क्या निकल के आया? इस फॉर्मूले से निकल के आया जीडीपी एमपी। क्लियर? अगर अब आपको क्वेश्चन में कह देता है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, मैंने भी आप लोगों को बताया डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं बेटा? एनडीपीएफसी। फॉर्मूला लगा के आपने क्या निकाल लिया? जीडीपीएमपी। कर दे कन्वर्जन, ग्रोथ को नेट बनाना है माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस बड़े को छोटा बनाना है माइनस है 90। वैल्यूज आपकी गिवन होंगी, पुट करो, फॉर्मूला खत्म, आंसर आ गया, मिल गए 4 नंबर। यहाँ तक आ रहा है समझ में? ठीक है, ये पहला मेथड है आप लोगों का। तो प्रोडक्शन देखो, हमें देश की नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके। पहला तरीका क्या था? प्रोडक्शन, देश की प्रोडक्शन को ऐड करो, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, सबको ऐड माइनस करके प्रोडक्शन से आ गया। दूसरा मेथड कहता है बेटा खर्चे, सबके खर्चे जोड़ दो। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे देश में 4 सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर कौन कौन है? हम लोग जिन्हें बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, सरकार, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म, तीसरी सेक्टर, चौथा विदेशी। ठीक है, विदेशियों को क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 4 सेक्टर है। हमारे देश में खर्चा कौन कौन करेगा? हम करेंगे, फर्म्स करेंगी, गवर्नमेंट करेगी, और विदेशी करेंगे। जब मैं चारों के खर्चों को जोड़ दूंगा कि देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी, चारों के खर्चों को जब मैंने एक साथ लेके आ गया, मेरे देश की इनकम निकल के आ गई। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, कोई भी वैल्यू बोल सकता है निकालने के लिए। तो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट,
एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा याद रखना बेटा जीडीपी एमपी ही निकलेगा। और दूसरी अच्छी चीज, जो आइटम्स वैल्यू एडेड में आए थे ना, वो आइटम्स एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। सबसे अच्छी चीज ये है। तो आपको पता चल जाएगा एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स देख के कि कौन सा एक्सपेंडिचर मेथड का है, कौन सा इनकम का है। तीनों मेथड के कंपोनेंट अलग अलग है। वैल्यू एडेड से कौन सी वैल्यू निकली थी, जीडीपी एमपी। यहाँ एक्सपेंडिचर से भी कौन सी निकलने वाली है, जीडीपी एट एमपी। किन किन चीजों को प्लस करना है, किन किन चीजों को माइनस करना है, ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे। सबसे पहला कौन होगा, प्राइवेट, लिखना शुरू कर दो इसे, पर्सनल या हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आपने अपने खर्चे जोड़ लिए, हम लोगों के खर्चे, प्राइवेट, पर्सनल या हाउस होल्ड, इन तीनों में से कोई सा भी एक नाम दे सकता है। इसके साथ ऐड करोगे सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारे जुड़ गए, सरकार के जुड़ गए। अब किसके आएंगे, अब आएंगे कंपनियों के। कंपनियों के खर्चों को बोलते हो आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इस कैपिटल फॉर्मेशन का एक और नाम होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। खुद समझ के देखो, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल लगाई, इन्वेस्टमेंट करी, इसी को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और जो चौथी चीज होती है वो होता है बेटा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकल के आता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मैंने बीच में जगह क्यों छोड़ी, अभी बताता हूँ। ये आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगा, ये एज इट इज गिवन होगा, ये भी निकल जाएगा एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस करके। जो खेल बनेगा ना वो इसके साथ बनेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ये नाम नहीं गिवन तो आपको क्या नाम गिवन हो सकते हैं। सबसे पहला आपको नाम गिवन हो सकता है नेट, ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो क्या गिवन है आप, नेट। आपको चाहिए क्या था, ग्रॉस। अभी मैं पढ़ा के आया हूँ कन्वर्जन में। नेट को अगर ग्रॉस बनाना है तो इसमें किसको प्लस कर दूं, डेप्रिसिएशन को। सोचने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। ये भी नहीं गिवन हुआ, ये पहला लिख लो, माइनस नहीं है, इनमें से कोई सा एक आएगा। दूसरा देखो, ये भी नहीं गिवन, तो आपको क्या गिवन हो सकता है बेटा, आपको गिवन हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है तो आपके सामने एक्स्ट्रा कौन आ गया, आपके सामने सर एक्स्ट्रा आ गया फिक्स्ड। फिक्स्ड को हटाने के लिए आपको इसके अंदर कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी। फिक्स्ड को हटाने के लिए किसको ऐड करना पड़ेगा, इसमें ही ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। ये ध्यान रखना कि फिक्स्ड को हटाने के लिए किसको ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अगला देखें, अगला आपको अगर ये भी नाम नहीं गिवन तो आपको क्या नाम गिवन हो सकता है। आपको बेटा क्वेश्चन में नाम गिवन हो सकता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। दो चीजें आप लोगों की आ गई, एक आपका नाम आ गया नेट, और दूसरा नाम आपका आ गया क्या बेटा यहाँ पे, फिक्स्ड, ठीक है। नेट को हटाने के लिए हम यूज करेंगे डेप्रिसिएशन का, और फिक्स्ड को हटाने के लिए हम यूज करेंगे चेंज इन स्टॉक। कुछ चीज समझ में आ रही है, पिछला फॉर्मूले पे वापस जाते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हमारा खर्चा, गवर्नमेंट सरकार का खर्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक चीज है जो आपको ढूंढनी है और इसमें तो क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या नाम से जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए क्या होगा, अगर ये नहीं गिवन तो नेट है, नेट को ग्रॉस ही बनाना है। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक सेम था, बस फिक्स्ड एक्स्ट्रा आ गया, फिक्स्ड को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक। अगली टर्म में ये दोनों ही आ गए, दोनों आ गए तो मैंने दोनों को हटाने के लिए दोनों को ऐड कर दो, नेट को हटाने के लिए डेप्रिसिएशन का आपने यूज कर दिया, और यहाँ पे फिक्स्ड को हटाने के लिए आपने चेंज इन स्टॉक का ऐड कर दिया। क्लियर हुआ। चौथी चीज मैंने आप लोगों की लिखी थी, वहां जगह कम पड़ गई थी। चौथी चीज जो प्लस होती है वो होती है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस कर दो इम्पोर्ट। यहां तक कोई दिक्कत आ गया समझ, इन सबको जब कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आ जाएगा जीडीपी एमपी।
क्वेश्चन में ना कई बार नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे देता है। अगर नेट इंपोर्ट दे देना बेटा, तो एक प्लस की जगह ना माइनस हो जाएगा। एक प्लस की जगह नेट इंपोर्ट माइनस। क्या सर दोनों दे सकता है? दोनों नहीं देगा, कोई भी एक होगा, या तो नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट। यहाँ तक क्लियर? ये था दूसरा मेथड जिससे निकल के आ जाती है वैल्यू किस चीज की? जीडीपी एट एमपी। आई होप यहाँ तक दो मेथड आपके क्लियर। करना कुछ नहीं है अभी, बस आपको मेथड्स लिखने हैं, समझने हैं। कल करवाऊंगा सबकी न्यूमेरिकल, कल पढ़ के आना, अच्छे से समझ में आएगी पूरी वीडियो। तीसरा मेथड एंड लास्ट मेथड ऑफ द डे या ऑफ द नेशनल इनकम। इनकम मेथड से निकल के आती है बेटा एनडीपीएफ। क्या निकलेगा? एनडीपीएफ। पहले मेथड से जीडीपीएमपी, दूसरे से जीडीपीएमपी, तीसरे से एनडीपीएफसी। क्लियर? इनकम मेथड क्या कहता है? इनकम मेथड कहता है बेटा देखो, नेशनल इनकम निकालनी है, जितने भी देश में इनकम आ रही है सबको जोड़ दो। ठीक है? अब इनकम कौन कौन कमा रहा है भैया? सबसे पहले इनकम कमाता है हमारा एम्प्लॉय, हमारा वर्कर, जो नौकरी कर रहा है। ठीक है? तो नौकरी जो करता है उसके लिए मैं वर्ड लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहला, कंपेंसेशन ऑफ मेरे एम्प्लॉइज। ठीक है? आपको सबसे पहले ये वाला वर्ड ढूंढना, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर सर ये नहीं गिवन हुआ तो क्या कुछ और ढूंढना है? अब एक बात सोचो, आप नौकरी करने जा रहा है बंदे को, क्या मिलेगा? सर सैलरी, सर वेजेस। तो बेटा अगर ये नहीं गिवन तो आपको दो नाम ढूंढने हैं, वेजेस और सैलरीज इन कैश और इन काइंड। सर काइंड का मतलब है जैसे बेटा गाड़ी दे दी, घर दे दिया, कोई और सुविधाएं दे दी जो पैसा नहीं दिया, पर्क्स जिसे बोलते हैं, इंसेंटिव्स जिसे बोलते हैं, उनको ऐड करना है आपको। यही नाम गिवन होगा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड। दूसरी चीज, दूसरी चीज लेनी है बेटा, एम्प्लॉयर्स। मैं आर को बड़ा करूंगा यहाँ पे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बेटा मैं ना इसे लिख के पहले से भी लिख के रख सकता था, पर साथ साथ आप लिखते भी चलोगे ना आपको समझ भी आता रहेगा, अदरवाइज तो 5 मिनट में खत्म कर देता पूरा का पूरा चैप्टर ही। ठीक है? साथ साथ चलते रहोगे। सबसे पहले कौन सा आया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपको ये ढूंढना है, ये नहीं मिले तो ये दोनों नाम ढूंढ रहे हैं। सर ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एम्प्लॉइज जितनी सैलरी ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट का एक लेबर लॉ है, उसमें गवर्नमेंट कहती है कि आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की, आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, नाम की एक चीज काटनी है अकाउंट से। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ। ठीक है? कंपनी ने मेरे अकाउंट से 1,000 रुपए काटे, मेरी जेब से गया ना, वो तो मेरी सैलरी का ही तो पार्ट था। पीएफ का पैसा किसके पास जमा होगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास जाके जमा होंगे बेटा 2,000 रुपए। सर 2,000 कैसे हो गए? मेरे तो अकाउंट से 1,000 कटे थे। बेटा जितने आपने जमा करे हैं ना, उतने ही आपका एम्प्लॉयर, आपका जो मालिक है जिसने आपको नौकरी पे रखा है, वो भी जमा करेगा। तो एक बात बताओ, 10,000 रुपए तो मैंने वैसे लिए और 1,000 एम्प्लॉयर ने और दे दी, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो मेरा एक्स्ट्रा हुआ ना। आया समझ में? आपको दो चीजें ढूंढनी है, वेजेस और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों को ऐड कर दो, कंपनसेशन बन जाएगा। अगर सर तीनों दे रखे हैं, ओनली ये लेना। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े आगे। और क्या चाहिए होता है इसके अंदर? और चाहिए होगा बेटा दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। और लोग पैसा कैसे कमाते हैं बेटा, और क्या इनकम होती है? पहली तो नौकरी की इनकम हो गई, दूसरी इनकम क्या है बेटा? देखते जाओ, आप लोग रिलेट करोगे। रेंट का पैसा, हाँ जी सर आता है। ब्याज का पैसा, हाँ जी सर आता है। रॉयल्टी का पैसा, सर रॉयल्टी क्या होती है अभी बताते हैं। और चौथा प्रॉफिट का पैसा, मैंने बिजनेस कर रखा था, वहां से मैं प्रॉफिट कमा रहा था। रेंट का पैसा क्या है? आपने बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, रेंट आ रहा है, आपकी इनकम हो गई। ब्याज का पैसा दे क्या है? आप लोगों ने इंटरेस्ट पे पैसे दे रखे हैं। ठीक है? रॉयल्टी का क्या है? आप लोग बुक पढ़ रहे हो संदीप गर्ग सर की, सुभाष डे सर की, पीएस ग्रेवाल सर की, जितनी उनकी बुक्स बिकती है ना, उनके पास पैसा जाता है। एक मूवी देखी होगी आपने, बागबान। बागबान मूवी के अंदर ना लास्ट में अमिताभ बच्चन के पास एक चेक आते हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे चेक है ना, वो रॉयल्टी का पैसा होता है। आपने अपनी बुक प्रिंट कर दी, आपकी जितनी ज्यादा बुक्स बिकेंगी,
वो सारी की सारी जो पैसा आपको मिलता जाएगा ना जिंदगी भर, दैट इज योर रॉयल्टी। आपने कुछ इन्वेंट कर दिया, आपने मार्केट में दे दिया, जब तक वो बिकता रहेगा रॉयल्टी का पैसा आता रहेगा। एक इनकम लोगों की ये होती है, और चौथा होता है बेटा प्रॉफिट। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये इसी नाम से गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं। खेल खेलेगा प्रॉफिट। ठीक है सर, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखे हैं और ये चारों भी दे रखे हैं तो ओनली ऑपरेटिंग लेना है, फिर तो कोई सोच ही नहीं करनी। इन चारों को ढूंढना कब है, जब क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ना दे रखा हो। ठीक है, अब क्या करेंगे अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो प्रॉफिट के बेटा नाम दिए होंगे। नाम क्या क्या होंगे? एक तो सबसे पहला डिविडेंड, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और आपको ये लग रहा होगा कि ये बड़ा सारे से हैं फॉर्मूले, सर कैसे याद होंगे? बेटा चार पांच क्वेश्चन करोगे ना, वहीं पे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर रिटेन्ड अर्निंग। और क्या नाम हो सकता है सर? अभी बताते हैं। तीसरा नाम हो सकता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी नाम होता है, या फिर सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। इनको बेटा ऐसे के ऐसे लिख लो। ये 6 पॉइंट है। डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट टैक्सेस या सेक्टर। इन सबको जब आप ऐड करते हो ना, तो आपको प्रॉफिट निकल के आता है। सर प्रॉफिट भी दे रखा है, ये सब भी दे रखा है, फिर तो प्रॉफिट ही लेना है बेटा। मेन हेड आपका प्रॉफिट है। आपको क्वेश्चन में ये भी दिए होंगे, ये सारे के सारे दिए होंगे। ठीक है, और आप हमारे शेयर का क्या करके आने वाले हैं? हमारे शेयर सबको जोड़ देंगे। सर ने कहा था इन सबको जोड़ दो। बेटा ये गलती मत करना। सर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दे रखा है और ये सब भी दे रखा है, नीचे की कहानी भी, तो फिर तो कुछ भी मत लो, ओनली ऑपरेटिंग का बैलेंस उठा लो। क्लियर? क्योंकि ऑपरेटिंग में तो सब कुछ आ ही गया। क्यों अपना दिमाग दौड़ाना है इतना? क्यों हमें आइंस्टाइन बनना है? यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट हमसे ये कहता है कि भैया तीसरी चीज क्या है? तीसरी है बेटा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। आप सेल्फ एम्प्लॉय हो गए, रेंट का भी पैसा, ब्याज का भी पैसा, नौकरी भी कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, या फिर अपना बिजनेस भी खोल रखा है, सबका पैसा आपने जोड़ दिया। ठीक है, रेंट का पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, सारे काम कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, तो आएगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब इन तीनों को जोड़ दूंगा, निकल के आ जाएगा एनडीपी एट एफ सी। क्या निकल के आने वाला है? एनडीपी एट एफ सी। कितने हेड जोड़े? तीन। तीन कौन कौन से थे? सबसे पहला कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर ये तीन नाम ना गिवन हो, तभी आपको इनके अंदर की चीजें ढूंढनी है। अगर ये तीनों नाम गिवन है और अंदर की चीजें भी है, तो इन तीन नाम से ही काम चल जाएगा। इन सबको जोड़ के देश की निकल के आ गई एनडीपीएससी। और एनडीपीएससी मैंने बताया था, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन में कहते हैं कि नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? एनएनपीएससी को। क्या निकल के आया? एनडीपीएससी। एनसेम एनसेम, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। छोटे को बड़ा बनाना है, प्लस एनएफआईए। पीएससी पीएससी सेम, बस हो गया। कन्वर्जन की वैल्यू दी भी होंगी, फटाफट से खत्म कहानी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये तीन फॉर्मूले जिनसे नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, कल की वीडियो में ना सबके जो भी पीवाईक्यूज आएंगे, उन सबको करवाने वाला हूँ। ठीक है, और सारी चीजें मैं करवा के आप लोगों को करूंगा कि एमसीक्यूज में भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो वाले, प्लस पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, चाहे आपकी बुक के क्वेश्चन हो, कम से कम पांच पांच छह छह क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, हर एक मेथड के करवा दूंगा, जिसमें वैल्यू एडेड भी कवर होगा, एक्सपेंडिचर भी कवर होगा, इनकम भी कवर होगा। जिससे आपका जो नेशनल इनकम का जो डर बैठा हुआ है ना माइंड के अंदर, कि नेशनल इनकम नहीं आ रहा सर, नेशनल इनकम, हम भी देखेंगे कैसे नहीं आ रहा। ठीक है, और कल मैं स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। इंग्लिश के पेपर से पहले पहले पढ़ना है कम से कम 2 घंटे, तो दो ही दो इकोनॉमिक्स और बीएसटी को। उसके बाद हम 5 तारीख के बाद, 6 तारीख के बाद फ्री होंगे, फिर इंग्लिश पे फोकस करेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, जिनका मैथ का पेपर है वो थोड़ा सा अभी वेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2-3 तारीख तक करके अपना फिर मैथ पे अपना पूरा फोकस करो। मैथ पे अभी भी फोकस रखना है, अभी भी छोड़ मत देना। ठीक है, तो जब तक के लिए वीडियो कवर करो, फॉर्मूले को लिखो, अच्छे से याद करो। ठीक है,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।